तो देखो मेरे पास एक सेट है रेडमी का नोट 8। ठीक है, हम इसको बेसिकली रीप्रोग्राम करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पर रेडमी नोट 8 है, ये इसकी फ्लैश फाइल है, ये इसका वर्ज़न है जिनको इसका फाइल का नाम है, और सीपीयू इसका स्नैपड्रैगन का 6125 है। ठीक है, यहाँ पर बूट ए का साइज़ है 4 MB, बूट बी का साइज़ है, बूट ए बूट बी आपका बूट 1 बूट 2 है। यहाँ पर आपकी जीपीटी है, यूज़र डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 MB का आपका 64 GB की आपकी वो है, दोनों ये वैलिड हैं आपकी। जीपीटी पार्टीशन बैकअप पार्टीशन वैलिड है, इसका मतलब ये है कि जीपीटी आपकी ओके है। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए, तो ये आपका 64 GB का है, बूट इनेबल है, 4 MB और RPM भी इसकी बनी हुई है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं इनेबल फॉर बूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। MMC पार्टीशन कॉन्फ़िग 0/38 दिखाई दे रहा है, माइक्रोन का IC है। तो ये आपको, और रिवीजन यहाँ पे 1.0 इसका है, और रिवीज मतलब IC का रिवीजन इसका 1.8 है, और MMC 5.1 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसका डंप लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम इसकी फ्लैश फाइल से हम इसका डंप बना लेंगे। तो जनरली हम डंप को इग्नोर करेंगे, हम इसका खाली पार्टीशन मतलब हम इसका जो सिक्योरिटी फाइल है वो लेंगे। तो जितने भी ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसमें पिंक नहीं होता है, इसमें येलो होता है। हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, और हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पर राइट ऊपर है एंड्रॉयड पार्टीशन। देखो, यहाँ पर हमें जब भी कोई भी काम करना है ना टैक्स में, तो हमें यहाँ पे ऊपर राइट करना होगा। राइट नहीं, सॉरी, रीड करेंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ हमें देना है, तो हम इसको यहाँ पर एक फोल्डर डालेंगे। और यहाँ पर भी एक फोल्डर डालेंगे, क्योंकि ये पार्टीशन है, डंप नहीं है। और यहाँ पर इसको राइट कर देंगे, रीड कर देंगे, राइट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो डन हो चुका है। यहाँ पे टास्क डन दिखना चाहिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि रीड हुआ है एक्चुअल में नहीं हुआ है। और देखना है तो आप यहाँ पर फाइल में जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी फाइल आ गई है। इसकी रॉ प्रोग्राम क्यों आती है, क्या कि हम रॉ प्रोग्राम डालें तो ये सारी फाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यही तो हमें सीखना है इस बॉक्स में। और अगर आपको पूरा बॉक्स सीखना है A to Z और टीचर वाला ज्ञान चाहिए, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का, और इसके अंदर ये पूरे कोर्स का फ़ायदा उठाओ। वीडियो कोर्स है, जब आपकी इच्छा है तब आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हम आएंगे 1 घंटा और आपको सिखाएंगे और 1 घंटा में आप आए नहीं आए, तो ये वाला कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब आपने ये कर लिया ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए, हम इमरजेंसी में जाएंगे, बूट ए हम इसको इरेज करेंगे, बूट बी इसको इरेज करेंगे, यूज़र या अच्छा हम यहाँ से भी इरेज कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर प्रोविज़न में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये इरेज दिख रहा है। आर यू श्योर वांट टू इरेज एंटायर डिवाइस, यस। ये RPM को इरेज नहीं करेगा, पर ये आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये सारी देखिए, मेरा बूट ए बूट वो और यूज़र मेरा सब कुछ इसने वन टाइम में ही इरेज कर दिया है।
अब इसको चेक करने के लिए हम इसको पार्टीशन में एक बार रीचेक करेंगे। ये देखिए, तो अभी मेरा पूरा खाली हो चुका है और मेरा बूट भी इनेबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ऊपर कि डिवाइस नॉट बूट इनेबल। ठीक है, पार्टीशन और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लॉक बता रहा है। लॉक का मतलब है कि ये राइट नहीं करेगा, तो पहले हम इसको अनलॉक करेंगे। अच्छा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, इसकी ये ऑलरेडी बन चुकी है, तो हमें इसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आपका हेल्थ जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, बूट यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है पार्टीशन सेटिंग्स ऑलरेडी डन, मतलब हेल्थ रिपेयर है इसकी। डिवाइस नॉट बूट, पहले हम इसका डिवाइस नॉट बूट, तो हम इसका डिवाइस नॉट बूट पे भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं सबसे पहले। पर सबसे पहले अब हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमें इसका विदाउट डंप, सबसे पहले हमें इसका GPD क्रिएट करना है। तो अगर हमने जो बैकअप लिया था तो हम उधर भी जा सकते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको, मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो देखिए, फ्लैश 64 में जाएंगे, इसमें बैकअप में जाएंगे, MMC में जाएंगे और ये माइक्रोन, ये देखिए। तो यहाँ पर मेरा ये GPT पड़ा हुआ है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी GPT 0 में डालूंगा और मेरा बैकअप बन जाएगा। देखिए यहाँ टिक करूँगा, ये देखिए। अब मैं इसको राइट कर दूंगा, देखिए डन। अब फिर से देखिए, ये देखिए बन गया। यही तो बनाना है। देखो डंप क्या होता है, डंप का मतलब है ये टेबल क्रिएट करना, इस टेबल को बनाना, समझ रहे हो। जब आप 1 GB 2 GB जब आपको बाद में फ्लैश करना ही है और फ्लैशिंग से पूरा अच्छे से ही ऑन होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्लैश तो यहाँ से भी कर सकता हूँ ना मैं, मेरा ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इसको फ्लैश करना है खाली, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसी यूज़र के अंदर जाऊँगा और अपनी फ्लैश फाइल पे हो जाऊँगा। बहुत ईजी है भाई ये काम, इसलिए तो ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी टीचर बन जा रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, करते करते ही आ जाता है। इसलिए एक बार सीखना पड़ता है पर सही तरीके से। तो यहाँ मैं अपनी फ्लैश फाइल में जाऊँगा। मैंने अभी एक फ़्लैश फाइल डाउनलोड की है, ये देखिए। तो ये फ्लैश फाइल को सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। तो मैंने अपनी GPT से ही बना लिया। अब मान लो वो भी नहीं होती तो मैं फ्लैश फाइल से रॉ प्रोग्राम से बना लेता। मैं सिर्फ रॉ प्रोग्राम डालता तो भी मेरा पार्टीशन बन जाता। ये मैंने आपको बताने के लिए बताया कि GPT से भी आप पार्टीशन बना सकते हो। ठीक है, अब बन गया। अरे फिर से उसके अंदर भी फाइल हो सकती है, फाइल के अंदर फाइल हो सकती है, ये देखो। अब मुझे यहाँ पर रॉ प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, XML दे दिया, XML दे दिया यहाँ पर। अब देखो ऑटोमेटिकली सारी फाइलें आ गई। यहाँ पर देखो टिक देख रहे हो आप, ये आप टिक देख रहे हो यहाँ पर। अब मुझे राइट करना है, ये देखो मेरी फ्लैशिंग चालू हो गई है, ये देखिए। और यहाँ से भी देख सकते हैं,
अब इसके बाद में अपने जो पार्टीशन है, जो मेरे सिक्योरिटी पार्टीशन है, वो राइट कर दूँ। ठीक है। अब आप देखो डिवाइस नॉट बूट पे है ना अभी भी, तो हम इसको बूट बनाते हैं फिर से। प्रोविज़न पे जाएंगे, यहाँ पे हमें कॉलकम 2 ही सिलेक्ट करना है और राइट कर देना है। तो ये भी हो गया। अब मैं आपको बूट दिखाता हूँ फिर से। ये देखो बूट इनेबल हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर 38 आ गया है। अब यहाँ पर एक बार MBR इसको टिक कर दो, तो जो भी अगर इसको लगता है कि किसी तरह का कोई GPT फाइल इनवैलिड है तो उसको वैलिड कर देती है, और अगर FRP लगा है तो FRP भी हटा दो। पार्टीशन में जाओ, अब ध्यान देना, अब प्राइमरी GPT में, अब यहाँ पर यूज़र में जाएंगे और जो हमने फाइल सेलेक्ट की थी, मतलब रीड की थी, हम उस पर जाएंगे। तो हम जाएंगे डॉक्यूमेंट और यहाँ जाएंगे रॉ प्रोग्राम 0। तो देखो जैसे ही दिया ये सारी फाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। इनको राइट कर दो। तो ये हमने अपना जो बैकअप लिया था
पार्टीशन का, ताकि हमारा IMEI और ये सब बेसबैंड हमारा आ जाए, नेटवर्क वेटवर्क चले, रेडियो ऑफ ना हो। तो ये सारी चीज़ हमारी ओके हो चुकी है। बस अब हम MMC निकालेंगे और बोर्ड में लगाएंगे।